हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। रैपिड को किसी कोड भाषा में GLS DU लिखा जाता है, तो वाटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखो, हम आपसे बात करें, रैपिड को हम क्या लिख रहे हैं? GLS DU। तो वाटर को क्या 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 लिखेंगे? तो पहली बात तो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, है ना। बाकी के दो ऑप्शंस जो हैं वो इसके नीचे हैं, वो भी आप देख लीजिए। फिलहाल दो ऑप्शंस में आपका काम हो जाएगा। बेसिकली कहने वाली बात ये है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। तो देखना, यहाँ पर आर जो है वो कौन से नंबर पे आता है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर आर जो है वो 18वें नंबर पे आता है, ठीक है। और 18 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 21। तो देखना, पहले वाले का मेल हमने एंड वाले से करा। RSTU, 3 जोड़ रहे, ठीक है। अब देखो पी वाला उठाओ या ए उठा लो। ए पहले नंबर पे आता है, 3 जोड़ दो तो 4 आ जाएंगे, तो देखो 4 आ गया। इसी प्रकार से डब्ल्यू देखो 23वें नंबर पे आता है, 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 26। और 26वें नंबर पे आता है आपका जेड। तो सबसे एंड में जेड देखने हैं हमको। तो सबसे एंड में जेड कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है? देख, तो एक तो ये ऑप्शंस में दिख रहा है, एक तो ये ऑप्शंस में दिख रहा है, ठीक है सर। दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए ए, और ए में हमने 3 जोड़ दिया तो 4, और उस जेड से के बाद हमको देखना है डी। तो देखो डी एक ये ऑप्शंस में दिख रहा और यहाँ पर दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा। तो फिर और देखने पड़ेगा सर, ठीक है, देख ले रहा, कोई बात नहीं। टी देखो आता है आपका 20वें नंबर पे, 3 जोड़ दो तो 23, यानी कि डी के बाद आपको डब्ल्यू देखना है। तो देखो डब्ल्यू यहाँ पर दिख रहा है क्या? डब्ल्यू यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर नहीं दिख रहा सर। तो यहाँ पर दिख रहा, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ चलो, क्योंकि काम खत्म कर दिया हमने इसका, ठीक है। चलो भैया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए, ठीक है भैया। रेफ्रिजरेटर का संबंध ठंडा से है, तो उसी प्रकार देखो, जिस प्रकार रेफ्रिजरेटर का प्रयोग ठंडा करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार फोन का प्रयोग जो है वो बात करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। 48 में कह रहा है कि रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? रमा ने रानी से अधिक। ये रमा है, ये रानी हो गई। रमा ने रानी से अधिक प्राप्त किए, ठीक है। अंक। रानी ने रत्ना से कम। रानी ने रत्ना से कम, यानी कि रत्ना जो है वो ऊपर होगा, ठीक है। और देख रहे, लेकिन कितना ऊपर है ये नहीं पता। रत्ना ने रमा से भी अधिक, यानी कि रत्ना ने रानी से भी अधिक और रमा से भी अधिक, ठीक है। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम। अच्छा, मतलब पद्मा यहां पर आएगा, क्योंकि पद्मा ने रमा से अधिक प्राप्त की है, लेकिन रत्ना से कम, यानी कि रत्ना और ऊपर आ जाएगा। और रत्ना ने इन सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो मुझे कह रहा है सबसे अधिक अंक प्राप्त किसने किए? तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक रत्ना ने प्राप्त की, जो सबसे ऊपर है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कह रहा है दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। ये रहा दीपक, या डी लिख लो। तो ये रहा दीपक, उसका एक भाई है आदित्य, तो ए से डिनोट कर रहे हैं। दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक जो है वो कुलदीप का बेटा है, तो क्यों हो गया। बंटी कुलदीप के पिता हैं। बंटी जो है वो कुलदीप के पिता हैं, तो ये बी लिख दे रहा है, तो बंटी हो जाएंगे। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? बंटी से, बंटी से। बंटी जो है वो आदित्य को क्या बुलाएगा? पोता बुलाएगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन और निष्कर्ष दी हुई है। कथन है आपका कि गर्मी में एक लोहखंड काष्ठ से अधिक गर्म होता है, ठीक है, ये कथन है। उसके बाद कारण है आपका कि लोहे का अपेक्षित घनत्व काष्ठ के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। गर्मी में लोहखंड काष्ठ से अधिक गर्म होता है, बिल्कुल ठीक है। लोहे का अपेक्षित घनत्व काष्ठ के अपेक्षित घनत्व से अधिक से होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं है। समझ रहे हैं? कथन तो दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो ये रानी ओ सुल्लीवन ने जीता, पहला ऑप्शन करेक्ट।
2021 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, क्योंकि 2022 के लिए अभी नहीं चुना गया, तो 2021 वाला ही इंपॉर्टेंट है। एलॉन मस्क, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाइना ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चर्चा में रहा लोसार उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, पहला ऑप्शन करेक्ट। जनवरी 2022 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा? 83वें, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? यूएई, पहला, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो यूएई हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि की सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दुर्गा पूजा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30%, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? मध्य प्रदेश, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड की करेंसी का नाम जो है वो डॉलर नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्रोन चलता है। क्या चलता है? क्रोन, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है ये मैड्रिड में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है, ये गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना, ये लंदन इंग्लैंड में है, ना कि जिनेवा में, ठीक है। बिरला तारामंडल किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? कुचिपुड़ी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? 1954, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटेजी, जीके और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।